जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फिर साथियों, सेमेस्टर थर्ड के लिए हिंदी साहित्य की जो क्लासेज है वो रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी के अंदर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक सूचना है कि आपकी जो हिस्ट्री की जो क्लास थी वो आज सुबह 10 बजे होनी थी, वो हो नहीं पाई। किसी कारणवश टेक्निकल इशू आ गया था, उसके कारण जो है वो क्लास अपलोड नहीं हो पाई और वो क्लास अब जो है डिले हो गई हैं। कल आपकी देखने को मिलेगी, कल आपको सुबह 10 बजे वह क्लास है वो देखने को मिल जाएगी। आज वह क्लास है वो नहीं आ पाएगी। तो ये एक सूचना है आप सभी के लिए। सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए हिंदी साहित्य की क्लासेज रेगुलर आपको देखने को मिल रही हैं। आधुनिक काव्य आपके सब्जेक्ट के अंदर दिया गया है, परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इन क्लासेज का फ़ायदा उठाइएगा, अपने दोस्तों को साझा कर दीजिएगा, जिससे उनको भी जो है अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिल सके। जो कल पेपर हुआ था आपका हिंदी साहित्य का, उसके अंदर जो हमने पढ़ाया है उनसे बाहर कुछ नहीं गया है। केवल जो हमने आपके व्याख्या वाली जो पोर्शन था वो हमने किया नहीं था, तो वो कहाँ से हमारी में पढ़ाई हुए में से आए। तो बाकी सारा का सारा जो है अपने वाले में से ही आया है। जितनी हमने जो क्लासें दी है और आपकी जो महामेराथन क्लास थी, उस महामेराथन क्लास से ही सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। केवल और केवल व्याख्या वाले क्वेश्चनों को छोड़ा जाए तो बाकी सारा का सारा पेपर अपने उस क्लास से देखने को मिला है। तो ये आपके लिए भी एक खुशी की बात है और वह आज एक क्वेश्चन इस क्लास के अंदर भी कवर करेंगे जो कि आपके कल के पेपर के अंदर भी आया था और उसी प्रश्न से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले तमाम साथियों के लिए यहाँ पर सूचना है, जिनके पास नोट्स नहीं हैं तो हमारी दी गई व्हाट्सएप नंबर 9602977341 पर मैसेज करिएगा। आपको जो है नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ही ये सूचना रहने वाली है। आपके पास यदि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, भारत का इतिहास है, अनुसंधान पद्धति शास्त्र या रिसर्च मैथोलॉजी इसके कहते हैं, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आपके पास है तो इन सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिएगा, आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और हमारा टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर यहाँ पर भी जो है अपडेट दी जाती है MGHU यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज 20 क्वेश्चनों तक हमने जो है पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया था और ये वह प्रश्न है जो कि कल के पेपर के अंदर छपा था। जी साथियों, स्त्री विमर्श पर लेख लिखिए, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके कल के जो पेपर हुआ था कल का, उसके अंदर देखने को मिला था। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका एक क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का हो जाएगा, ये गारंटेड बात है। जी हाँ साथियों, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्त्री विमर्श पर लेख लिखना है। तो यहाँ पर है कि भारत को स्वतंत्र हुए कई दशक गुजर गए, यानी भारत जो है स्वतंत्र हुआ उसका जो है कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो स्त्री दलन के प्रति हमारे जो उन्नतशील समाज का जो रवैया था वो आदिकालीन ही रहा है। यानी जो प्राचीन समय में जो स्त्रियों के प्रति जो सोच रहती थी वही सोच आज के ज़माने के अंदर देखने को मिल रही है। विवश होकर नारी को अपने अस्तित्व को मानवीय रूप में अनुरूप करने और जो है करवाने के लिए आंदोलन किया और कहा कि मैं भी मनुष्य हूँ और अन्य मनुष्यों की भांति समाज में सम्मानपूर्वक रहने की अधिकारिणी हूँ। आज की जो नारी है वो सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक, बौद्धिक और उपभोक्तावाद और बाजारवादी संस्कृति से क्या है बहुमुखी त्रास का ग्रास बनने को क्या हो रही है, मजबूर है। अशिक्षा और आर्थिक अभाव ने उसे क्या कर दिया है और अधिक कमज़ोर बना दिया है, बना रखा है। तो प्राचीनता और नवीनता के बीच उसका जो स्त्री से भी उतना ही विरोध है जितना पुरुष से रहा है। शहरी और ग्रामीण जो स्त्रियां हैं वो विविध प्रतिकूलताओं के बीच जो है जीवन यापन कर रही है। पीड़ा और संत्रास को झेलती हुई
ये अपने अस्तित्व के रक्षार्थ संघर्षरत है और इस विमर्श को कुछ महिलाओं ने अपनी सृजनात्मकता के साथ समय पर क्या कर दिया है, आंदोलन के रूप में जो है समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का क्या किया है, प्रयास किया है, साहस किया है, ये इसके अंदर बताया गया है। और स्त्री विमर्श का आखिर अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो स्त्री विमर्श का अर्थ है कि अभिप्राय है कि स्त्री की पीड़ाओं को गहराई से समझने और स्त्री शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा उसके अधिकारों और उसकी जो मुक्ति है उसके संघर्ष से, उसके लिए संघर्ष करने से यहाँ पर इसका क्या है, अर्थ है। जिस साहित्य में स्त्री से जुड़े उक्त मुद्दों को उठाया जाता है वही साहित्य क्या कहलाता है, स्त्री विमर्श का साहित्य कहलाता है। यानी स्त्री से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना ही स्त्री विमर्श से होता है, ऐसा आपको क्या है, समझना है। आगे है कि स्त्री विमर्श का जो उद्भव हुआ है वो साहित्य में स्त्री विमर्श की चर्चा को चलते काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है। बहुत से लोगों का मानना है कि स्त्री विमर्श पश्चिम की क्या है, देन है। स्त्री की जो स्वाधीनता की विचारधारा है वो फ्रांस से और अमेरिका से भारत में आई है। यानी पहले ये कहाँ थी, पहले ये फ्रांस से और अमेरिका के अंदर थी और उसके बाद भारत के अंदर इसका क्या हुआ है, आगाज हुआ है। किंतु उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 के अंदर ही प्रकाशित हो चुकी थी और उसके लगभग अधिकांश निबंध जो है, जो आपके 30 के दशक के अंदर जो है आपके प्रसिद्ध पत्रिका चांद के अंदर जो है संपादकीय लेखों के रूप में क्या हुए थे, प्रकाशित हुए थे। और नारीवादी सोच आंदोलन को प्रेरित और प्रभावित करने वाली जो आपकी सिमोन दे बोआर जो बुक थी की पुस्तक द सेकेंड सेक्स तब तक अस्तित्व में नहीं थी। द सेकेंड सेक्स 1949 में फ्रेंच भाषा में तथा 1953 में अंग्रेजी भाषा के अंदर ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो यदि हम स्त्री लेखन के इतिहास का जो है विहंगा अवलोकन करें तो इतिहास के पन्नों के अंदर पहली पुस्तक के रूप में जो है थेरी गाथा आती है, जिसमें गौतम बुद्ध की समकालीन भिक्षुणियों ने अपने जीवनानुभव अंकित किए हैं। और इनमें जो है एक कविता विशेष उल्लेखनीय है जो इस प्रकार है यहाँ पर दी गई है कि स्नान शुद्धि से पाप मुक्ति होती है, ये तुझसे किसने बताया है। या स्नान शुद्धि से पाप मुक्ति होती है, ये तुझसे किसने बताया है, ये तो अज्ञानी मूर्ख के प्रति उपदेश है। यदि जल से ही शुद्धि होती तब मेंढक, कछुए, जल के सर्प, मगर तथा अन्य जलचरों का स्वर्ग गमन क्या है, निश्चित होता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि यदि जल से नहाने मात्र से यदि शुद्धि होती है, यदि पाप से मुक्ति मिलती है, तो आपके मेंढक, कछुए और जल के सर्प और आपके जो मगरमच्छ और अन्य जो जलचर जीव है वो तो आपके क्या हो जाते, अभी तक स्वर्ग के अंदर गमन कर जाते। ये किन की सोच है, ये उन लोगों की सोच है कि जो आपके कहते हैं कि स्नान करने से पाप जो है, पाप से मुक्ति होती है। ये उन लोगों की सोच है जो क्या है, अज्ञानी है, मूर्ख है। उन लोगों के मन में ये भ्रम पला हुआ है। यहाँ पर ये इनका कहने का तात्पर्य रहा है। तो महादेवी से पूर्व यद्यपि बंगाल वह महाराष्ट्र में स्त्री की स्थिति को लेकर के स्त्रियों द्वारा लिखा गया जो 1822 में बंगाल की मोक्षदायिनी जो आपकी मोक्षदायिनी और मुखोपाध्याय का वन प्रसून प्रकाशित हुआ, जिसके अंदर स्त्री की दयनीय स्थिति के साथ साथ स्त्री की स्वाधीनता की कामना भी की
और कामना भी है। और इस प्रकार सन 1982 में ही महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे की पुस्तक है स्त्री पुरुष से जो छपी, जिसमें उन्होंने पुरुषों की मानसिकता, उनके अन्याय व अत्याचारों का विवेचन किया। किंतु 19वीं शताब्दी में हिंदी क्षेत्र में नारी जागरण का रूप जो है वैसा नहीं था जैसा बंगाल और महाराष्ट्र में था। यद्यपि 1882 में हिंदी में एक पुस्तक छपी थी जिसका नाम था सीमांतिक सीमांतिनी उपदेश, जिसमें नारी जागरण का सर्वोच्च अत्यंत क्या था, प्रखर था। किंतु इसकी जो लेखिका थी वो अज्ञात हिंदू औरत थी जिसका अभी तक ज्ञात नहीं है, जो अभी तक ज्ञात नहीं है। 20वीं सदी के मुक्ति संघर्षों में स्त्री की मुक्ति, तो संघर्ष शायद सबसे अधिक मूलगामी और सार्वभौमिक रहा है। सबसे अधिक जो है आपके अहिंसक, रक्तहीन और सत्याग्रही रहा है। इस संघर्ष की व्यापकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वह जितना अधिक बाहरी जो है स्तर पर संगठित और घटित हुआ है, उतना ही आंतरिक स्तर पर भी हुआ है। साथ ही वह आत्म संघर्ष भी रहा है, अर्थात आत्मबोध, आत्म विश्लेषण और आत्मा अभिव्यक्ति का संघर्ष रहा है। चित्रा मुंदल ने लिखा है कि नारी विद्रोह से मेरा अभिप्राय पारिवारिक सत्ता के प्रति अनास्था भाव से नहीं, समतार्जन के लिए आत्म संघर्ष से इनका अर्थ है। और आपके यहाँ पर जो नासिरा शर्मा के शब्दों में कहें तो मेरी नज़र में सही नारी मुक्ति और स्वतंत्रता समाज की सोच और स्त्री की स्थिति बदलने में है। और बाहर निकलो या घर में रहो, हर स्थान पर पुरुष तुमसे टकराएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि डॉक्टर प्रभा खेतान के शब्दों में कहें तो स्त्री न गुलाम है, यहाँ पर गुलाम होगा, न गुलाम रहना चाहती है और न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। क्या चाहती है? मानवीय अधिकार। इस प्रकार स्त्री की अनुभूति तथा उसके भोगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्ति की है और स्त्रीवादी साहित्य की दृष्टि है। स्त्री विमर्श अपनी मूल चेतना में स्त्री को पराधीन बनाने वाली पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का विश्लेषण करता है। यह स्त्री को जो है दोयम दर्जे का प्राणी मानने का विरोध करता है और स्त्री को एक जीवंत मानवीय इकाई समझने का संस्कार देता है। सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण नारी के व्यक्तित्व की अलग पहचान नहीं की गई और किंतु सामाजिक जागरण, नारी आंदोलन, शिक्षा, पाश्चात्य प्रभाव एवं स्वाधीनता की जो भावना है उसके परिणाम स्वरूप इन परंपरागत मूल्यों में जो है परिवर्तन देखने को मिला और स्त्री पुरुष की जो अनुकर्ता मात्र न होकर वह अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के प्रति जागरूक हुई। नारी को दबी घुटी और आश्रित देखने के जो है अभ्यस्त समाज का जो है उसका ये नया रूप स्वीकार करने में संकोच हुआ और उस पर स्वार्थी होने का जो है लांछन भी लगाया गया। आगे है कि स्त्री विमर्श और हिंदी उपन्यास। तो स्त्री विमर्श को केंद्र में रख करके जो है विपुल साहित्य लिखा गया, जिनमें उपन्यास है, कहानियाँ हैं, कविता तथा निबंध आदि समाहित है। साहित्य की इन सभी विधाओं के संदर्भ में हम यहाँ स्त्री विमर्श की चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर महिला जीवन की समकालीन समस्याएं क्या रही है। तो दाम्पत्य जीवन में दरार और विघटन है, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण, उनको समानता का अधिकार न मिलना, उनको दोयम दर्जे का मानना, उन्हें विकास का पर्याप्त अवसर न देना, उनकी असीमता पर उठते प्रश्न चिन्ह, कामकाजी महिलाओं का आत्म संघर्ष, पति पत्नी के मध्य मातृत्व एवं कार्यशीलता के मध्य अपने एवं सहयोगियों के मध्य नैतिकता
एवं आधुनिकता का द्वंद्व, इन सभी को केंद्र में रख करके हिंदी साहित्य में अनेक उपन्यास क्या किए गए, लिखे गए। और उषा देवी मित्रा कृत नष्ट नष्ट नीड पिया तथा वचन का मोल रजनी पनिकर कृत मोम के मोती पानी की दीवार काली लड़की कृष्णा सोबती कृत ये लड़की और मित्रों मर्दानी डार से बिछुड़ी और शशि प्रभा शास्त्री और कृत सीढ़ियाँ और नासिरा शर्मा कृत और ठोकरों की मंगनी। और यहाँ पर जो आगे दिया गया है जो है सालमली और राजा सेठ कृत्य तत्समय ममता कालिया कृत्य बेगर और मृदुला ग्रग कृत्य चित कोबरा और उसके हिस्से की धूप मंजुल भगत। इनमें से जो भी आपको जितनी भी याद हुए वो याद कर लेना। और आगे यहाँ पर दिया गया है कि इन उपन्यासों में अपने मानवीय अधिकार, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती, अपने शोषण और दमन के विरोध में अपना जो स्वर है वो बुलंद करती स्त्री का सशक्त एवं प्रभावशाली चित्रण किया गया। और चाहे वह रुकोगी नहीं राधिका की नायिका राधिका हो या फिर सालमली जो है अनारो या महारूख, सभी अपने अपने अधिकारों के लिए जो है जूझती दिखाई देती है। और ठोकरों की मंगनी की नायिका जो है महरूख के लिए जो है मर्द न जिंदगी की दूरी है न खिड़की, उसकी अपनी असीमता है जिस पर वह आंच नहीं आने देने के लिए जीवन भर संघर्ष करती है। इसी प्रकार जो है आपके सालमली अपने जीवन को अपने आयामों में जीने लगती है और अपने पति नरेश के व्यंग्य वाणों से जो है सालमली के जो है भीतर बैठी औरत हर प्रहार पर और बागी होती चली जाती है, जबकि असली सालमली जो है शालीनता का कवच पहने उसे अपने घर के अंदर ही गहरे कोंच कर दबाती रहती है, मगर हर बार हुंकार भरकर तनाती हुई सीना तान कर खड़ी हो जाती थी। और सालमली की बढ़ती सफलता उसके पति नरेश को कुंठित करने लगती है और उसे लगने लगता है कि सालमली का कद उसके कद से ऊंचा होता जा रहा है। यदि उसने सालमली की लगाम थाम कर न रखी तो ये घोड़ी उसके अस्तबल में नहीं रह पाएगी, ऐसा उनका मानना था। स्त्री विमर्श और कथा साहित्य, तो स्त्री विमर्श और मुक्ति का जो शंखनाद हिंदी कहानी में बंग महिला वास्तविक नाम था राजबाला घोष की कहानी दुलाई वाली से हो चुका था। और बंग महिला ने जो है दुलाई के माध्यम से जो है स्त्री की दारुण कथा को कहा और जिसमें मुख्य स्वर स्त्री के अकेलेपन को मुखरित करना रहा है, जिसमें समाज की स्त्रियां उसके अकेलेपन को लेकर के चिंता तो करती है पर साथ नहीं देती है। जो स्त्रियां जो है दुलाई में लिपटी है, जिसकी आंखें तक नहीं दिखाई दे रही है, उसकी पहचान भी कैसे हो, वह अकेली स्त्री कहाँ जाएगी और कौन है, ये प्रश्न कहानी में उभर कर आते हैं। और बनारस और इलाहाबाद के बीच चलती गाड़ी में अकेले स्त्री के प्रति जो भाव उभर सकते हैं वे कहानी लेखिका ने जो है उभारे हैं। और ये बताया है कि इस समाज में अकेली स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आरंभिक दौर में महिला लेखन ने स्त्री विडंबनाओं और उनके द्वंद्वों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया अवश्य है, किंतु वे अपनी जो है कोई स्वतंत्र दृष्टि विकसित नहीं कर पाई। यही कारण है कि राजेंद्र वाला घोष ने शिवरानी देवी, कौशल्या अशक और सुमित्रा कुमारी सिन्हा और चंद्र किरण सक्सेना का रचनात्मक संसार स्वयं से प्रश्न करता नजर नहीं आता कि वे अन्याय उनके हिस्से में क्यों, उन्हें हाशिए पर क्यों रखा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात उभरी महिला कहानीकार ने स्त्री विमर्श को नया रूप प्रदान किया और इस दौर में महिला कथाकारों ने
के टकराव जो है आपके प्राश्चर्यता से मुक्ति और स्वावलंबन प्रेम, विवाहेतर प्रेम और तलाक, असमानता, यौन स्वेच्छा, व्यक्तिवादिता और मध्यवर्गीय शैली और अंतर्विरोध उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों का जो है रेखांकन अपने कथासार में किया है तथा मनोवैज्ञानिकता जो है प्रत्येक पक्ष की कसौटी बनी है। और इसी क्रम में जो है मत्रु भंडारी की कहानी एक बार और ऊंचाई उस जो है प्रिय वंदा की जो है प्रतिध्वनियाँ वापसी, मैत्रेयी पुष्पा की पगला गई भगवती, उषा यादव का जो है कापुरुष, मंजुल भगत की जो है छुरी काटे और राजीव सेठ की जो है अकारण तो नहीं, और नासिरा शर्मा की खुदा की वापसी आदि कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। नासिर शर्मा का ये कथन है कि मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि हमने काफ़ी समय उन अधिकारों को पाने के संघर्ष में गंवा दिया जिसके लिए हमारा समाज, धर्म, मानसिकता तैयार नहीं थे, मगर हमने उन अधिकारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो हमें मिले हुए हैं और हम उनके बेखबर सिर्फ इसलिए हैं कि पुरुष प्रधान समाज उन्हें देखना नहीं चाहता। उनके नारी विमर्श विषयक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। और इस संदर्भ में उर्मिला शीरीष की चीख कहानी नारी के बलात्कार की त्रासदी को व्यक्त करती है, और मृदुला गर्ग की कहानी कितनी कैदें नारी की जो नवीन दृष्टिकोण को उजागर करती है। उसके अतिरिक्त आकाश एक और विवाह, हरिविंदी, अगर यूँ होता आदि कहानियों का सीधा संबंध स्त्री विमर्श से है। और दीप्ति खंडेलवाल की कहानी शेष अवशेष व तीसरा कड़वे सच कहानी संकुल में पति पत्नी के बिगड़ते टूटते संबंधों को आधार बनाया गया है। और निरुपमा सेवती की जो है भीड़ में तुम संक्रमण जो है आपके तल फलाहट, शायद हाँ शायद नहीं, तथा खामोशी के पीते हुए जो है मणिका मोहनी की जो है खत्म होने के बाद एक ही बिस्तर पर मृणाल पांडे की आहट शरण्य की ओर और आतंक बीज मंजुल भगत की अंधे मोड़, सफ़ेद कौवे मालती जोशी की जो है मध्यांतर और ममता काले की जो है शीट नंबर 6 और राजीव सेठ की जो है तीसरी हथेली, सूर्यबाला की जो है दिशाहीन आदि कहानियों में जो है नारी के प्रति प्रतिवाद का जो है स्वर सुनाई देता है। और स्त्री विमर्श का ये स्वर जो है हमें काव्य साहित्य में भी स्पष्ट सुनाई देता है। जब हम जो है खुद के निकाय में जो है थेरी गाथाएं पढ़ते हैं, आधुनिक कविता में जो है अभिव्यक्त स्त्री का अपेक्षा करते मुख्य और जो आपके बेबाक रूप क्रमशः प्रियवास, साकेत और यशोधरा, कामायनी और कनुप्रिया जैसी कितनी ही काव्य कृतियों में दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार नाट्य साहित्य में भी स्त्री विमर्श से संप्रकृत नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नारी अंतर्मन की बेबाक अभिव्यक्ति है, जो नारी की शारीरिक आवश्यकताओं की अपूर्ण रहने की स्थिति में महारानी जो है आपकी शीलवती के माध्यम से खुला विद्रोह व्यक्त करती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सिमोन इस नारीवादी आंदोलन की जो है प्रमुख प्रवर्तक है, और सिमोन का मुक्ति संदेश उस आदि दुनिया के लिए है जो स्त्री जो है कहलाती है। इनके चिंतन के दो प्रमुख आधार स्तंभ है, स्वतंत्रता और समानता। स्त्री स्वाधीनता का अर्थ हुआ कि स्त्री पुरुष से जिस पारस्परिक संबंध को निभा रही है उसे मुक्त हो। हम स्त्री पुरुष के बीच घटने वाले संबंध को नहीं नकार रहे, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा और वह पुरुष ही होकर भी जिएगी, और दोनों अपनी अपनी स्वायत्तता में जो है दूसरे का अनन्य रूप भी देखेंगे। संबंधों को पारस्परिकता और अन्योन्याश्रितता से चाह और अधिकार, प्रेम और आमोद प्रमोद के अर्थ जो है आपके समाप्त नहीं हो जाएंगे और न ही समाप्त होंगे। दो समवर्गों के बीच को शब्दों
शब्द देना, पर्याप्त करना और मिलन होना, बल्कि दासत्व जब समाप्त होगा और वह भी आदि मानवता का, तब व्यवस्था का ये सारा ढोंग है वो समाप्त हो जाएगा। स्त्री पुरुष के बीच का विभेद वास्तव में एक महत्वपूर्ण नई सार्थकता को जो है नई सार्थकता को जो है अभिव्यक्त करेगा। आज का जो युग है वो वैज्ञानिकता और वैचारिकता का की कसौटी पर टिका हुआ है। ऐसे में स्त्री मुक्ति आंदोलन का अर्थ संपूर्ण समाज की मुक्ति है और संपूर्ण समाज का उत्थान है। स्त्री पुरुष पूरक है और पूरकता ही उन्हें जो है पूर्णता प्रदान करती है। खंड खंड में जो है विभाजित स्त्री पुरुष से जो त्रासद स्थितियाँ जो है वर्तमान में महसूस होती जा रही है, वे धीरे धीरे और भयावह रूप में हमारे सामने आएगी और इससे सभी जीव मात्र क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो गाइज ये जो क्वेश्चन था वो कल की क्लास के अंदर कल के पेपर के अंदर देखने को मिला था, इसीलिए हमने जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से और आराम से आपको कराने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न बहुत रिपीट देखने को बहुत मिले हैं और जो पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखे थे, क्वेश्चन पेपर देखे थे, उसके अंदर से ही ये प्रश्न देखने को मिला है। तो इसको कराना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए पहले हमने इस क्वेश्चन को करवाया है और इतना समय इसके लिए लिया है ताकि आपको अच्छे प्रकार से ये क्वेश्चन समझ आ सके। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।